हाय दोस्तों, आज की कहानी एक पेड़ की है जो बहुत डरावनी है। हमने अपने बचपन में पेड़ की कहानी बहुत सुनी है। आइए सुनते हैं ये कहानी। गांव का नाम था नरसिंहपुर। छोटा, शांत और समय से थोड़ा पीछे छूटा हुआ। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो सूखे कुएं और खेतों के बीच से होकर गुजरता था। उसी रास्ते के मोड़ पर एक बड़ा जामुन का पेड़ खड़ा था। चौड़ा तना, घनी शाखाएं और नीचे मिट्टी में गिरे हुए सैकड़ों जामुन। बच्चे उस पेड़ से दूर भागते थे और बड़ों की जुबान पर एक ही चेतावनी थी, रात में उस पेड़ के पास मत जाना, वहां वो है। एक शाम गांव के चार दोस्त रघु, पवन, जीतू और महेश स्कूल से लौट रहे थे। रघु ने देखा कि पेड़ के नीचे ताजे जामुन गिरे हैं। उसने कहा, इतने मीठे जामुन होंगे और लोग यूं ही डरते हैं बेवजह। महेश बोला, कहते हैं रात को कोई औरत आती है, पेड़ के नीचे बैठती है, अपने बालों में जामुन गूंथती है। रघु हंस पड़ा, भूत को जामुन की क्या जरूरत, चलो ना तोड़ लेते हैं। तीनों ने मना किया, लेकिन रघु पेड़ के पास चला गया। उसने एक पके जामुन को तोड़ा, मुंह में रखा। मीठा था। उसने 5-6 और तोड़े, जेब में डाले और बोला, देखा कुछ नहीं होता। पर जब वो पेड़ से पलटा, किसी ने पीछे से फुसफुसाया, एक जामुन और दे दे। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवा में बस पत्तों की सरसराहट थी। रात को रघु अपने कमरे में सोया तो खिड़की के बाहर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने करवट बदली और सुना, एक जामुन और दे दे। रघु का गला सूख गया। वो खिड़की की ओर बढ़ा, बाहर झांका, अंधेरा। फिर बिजली चमकी और पल भर को उसने देखा, पेड़ के नीचे एक औरत लंबे बालों में जामुन पिरोए हुए उसके घर की ओर देख रही थी। अगली सुबह उसकी मां ने देखा कि रघु के गले और हाथों पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब हर रात खिड़की के बाहर वो आवाज आने लगी, एक जामुन और दे दे। गांव की बूढ़ी औरत, दादी चंपा सब जानती थी। जब जीतू और पवन उसके पास गए तो उसने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत मर गई थी। नाम था भानु देवी। उसके पति ने दहेज के लिए उसे मारा और पेड़ से लटका दिया। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं बस गई। वो हर साल बरसात के मौसम में लौटती है। जब जामुन पकते हैं तभी वो किसी से मांगती है, एक जामुन और दे दे। जीतू ने पूछा, अगर कोई दे दे तो? दादी बोली, तो वो जिंदा बच जाता है, लेकिन अगर इनकार कर दे या डर जाए तो वो उसकी जगह ले लेती है। रघु अब बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर पर नीले निशान और बाल जैसे झड़ने लगे थे। पवन ने कहा, हमें उस पेड़ पर जाना होगा, भानु देवी से सामना करना ही पड़ेगा। तीनों रात को लालटेन लेकर पेड़ तक पहुंचे। हवा ठंडी थी, चारों ओर सन्नाटा। पेड़ के नीचे वही नीली साड़ी में औरत खड़ी थी, बाल जमीन तक फैले, आंखें सफेद और चेहरे पर दर्द और क्रोध का अजीब मिश्रण। वो बोली, रघु ने मेरे जामुन खाए, अब मुझे एक और दे दो। पवन कांपता हुआ बोला, ले लो, ये जो चाहो ले लो, बस रघु को छोड़ दो। और उसने लालटेन की लौ से एक जामुन उसके पैरों के पास रख दिया। औरत ने झुककर जामुन उठाया, मुस्कुराई और धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह रघु उठ गया, बिल्कुल ठीक, निशान गायब, चेहरा सामान्य। गांव वालों ने कहा, शायद चमत्कार हुआ। लेकिन जब पवन के घर वाले जागे तो उन्होंने देखा कि पवन गायब था। पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी लालटेन पड़ी थी और पास में एक ताजा जामुन जिस पर खून के धब्बे थे। गांव वाले आज भी कहते हैं, बरसात में उस पेड़ के पास मत जाना। वो अब भी किसी से कहती है, एक जामुन और दे दे।